ओशो की महानतम करुणा, उन्होंने हमें धर्मों का सार तत्व बताया। अन्यथा हम ऊपर ऊपर के जो आवरण हैं धर्मों के, उनमें उलझ के वाद विवाद में, दंगे फसाद में फंस जाते हैं। सभी धर्मों के भीतर का सार तत्व वह एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। निश्चित रूप से ऊपर ऊपर के कर्मकांड, ढंग, रंग अलग अलग होंगे, जैसे वस्त्र अलग अलग होते हैं, लेकिन वह वस्त्र धर्म नहीं है। धर्म की आत्मा एक है। ओशो ने पहली बार यह बात इतनी सुस्पष्ट की, और तब धर्म भी विज्ञान जैसा ही हो गया। जैसे विज्ञान सारी दुनिया में एक है, दो हो ही नहीं सकते। चीनी गणित और भारतीय गणित अलग अलग नहीं हो सकता। अमेरिकन फिजिक्स और रशियन फिजिक्स अलग नहीं हो सकती। हाँ, कहने के ढंग अलग होंगे। अफ्रीका में दूसरी भाषा में उसी बात को कहेंगे, जापान में उसी चीज़ को दूसरी भाषा में कहेंगे। उदाहरण अलग होंगे, समझाने का तरीका अलग होगा, लेकिन मूल तत्व तो वही रहेगा। जो जैसे विज्ञान एक है, ऐसे ही अब ओशो के बाद सारे जगत में एक धार्मिकता, धर्म कहना भी उचित नहीं, धार्मिकता, वो जो एसेंस है, सार तत्व है, वह वही का वही है। और तब ऊपर ऊपर की बातों पे जो झगड़े फसाद थे वे सब खत्म हो जाएंगे। आज हम 7 शरीरों के बारे में समझेंगे, 7 चक्रों के बारे में। इस संबंध में जो भिन्नताएं हैं, पहले उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। स्वयं ओशो ने ही किसी प्रवचन माला में 3 चक्रों की बात की, नाभि केंद्र, हृदय केंद्र और मस्तिष्क का केंद्र, और इतने में बात पूरी समझा दी। कहीं पर 5 चक्रों की बात की। उदाहरण के लिए सर्वसार उपनिषद में पंचकोश, 5 शरीर। जिनको जातिन पाइया में 7 शरीरों की चर्चा की, 7 चक्रों की चर्चा की, थोड़ा और विस्तार में। अब इसमें कोई सोचे कि बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कौन सी बात सही, कौन सी बात झूठ। सब बातें अपने अपने दृष्टि से सही हैं। ऐसे समझें आप यहाँ इतने सारे मित्र बैठे हैं, और जब आप रजनीश मंदिर के बाहर निकलें, कोई आपसे पूछे कि बताइए कितने प्रकार के लोग थे, कोई व्यक्ति उत्तर दे सकता है एक ही प्रकार के थे। सब ओशो प्रेमी थे, अध्यात्म के जिज्ञासु थे, बात सही है। कोई कह सकता है 2 प्रकार के लोग थे, साधक थे और साधिकाएं थीं, उसकी बात भी सही है। 2 में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति और फर्दर क्लासिफिकेशन कर दे उम्र के हिसाब से, कि पुरुषों में भी 3 प्रकार के थे, बच्चे, जवान और वृद्ध, और महिलाओं में भी 3 प्रकार के थे, टोटल 6 प्रकार के लोग थे, उसकी बात भी सही है। हम किस आधार पर क्लासिफाई करेंगे? कोई कर सकता है कि जिनके सिर पे बाल थे वो अलग, जिनके बाल हट चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, वो अलग, ये भी सही है। कोई रंग के आधार पर कर सकता है, गोरे, सांवले, काले, फर्दर क्लासिफिकेशन होता जाएगा। और जो व्यक्ति पूछ रहा था अलग अलग लोगों से, और सबने अलग अलग जवाब दिए, वो तो कहेगा हद हो गई, आप सब लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो। किस आधार पे हम विभाजन कर रहे हैं, समझाने के लिए सभी बातें उपयोगी हो सकती हैं। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि चक्र 3 हैं कि 5 हैं कि 7 हैं, कि आप चाहें तो और ज़्यादा कर लें। जितने छोटे छोटे खंडों में हम डिवाइड करेंगे, गिनती उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और मोटे मोटे तौर पर गिनेंगे तो 3 से भी काम चल जाएगा, उतनी भी बात समझ में आ जाती, 2 से भी चल जाएगा। फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, उसमें भी बात आ जाएगी। आज के
मेडिकल साइंस की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अगर हम पुराने पंचकोश अथवा 7 शरीरों को नई भाषा में कहना चाहें तो आपको और भी आसान हो जाएगा समझना। पहला हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो हम सब जानते हैं, किडनी, लिवर, हड्डियाँ, खून, स्प्लीन इत्यादि विभिन्न विभिन्न अंगों से बना हुआ यह स्थूल शरीर। स्थूल का मतलब ही है ग्रॉस, जिसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी। अब इसके पीछे छुपा हुआ है भाव शरीर। इसको हम इथरिक बॉडी भी कह सकते हैं, आकाशीय शरीर कह सकते हैं, भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न लोगों ने दिए हैं। आधुनिक शब्दावली में अगर हम कहें तो केमिकल बॉडी। पहला था हमारा फिजिकल बॉडी, स्थूल अंगों से बना हुआ, जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में आते हैं। हम किसी का डिसेक्शन करके देख सकते हैं, पोस्टमार्टम करके एक एक अंग को अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल हैं चीज़ें। केमिकल बात जरा सूक्ष्म है, हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगी, किंतु सूक्ष्म रासायनिक जांच पड़ताल की जाए तो पकड़ में आएगी, हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगी। इंद्रियों की पकड़ में जो आता है उसका नाम स्थूल है। तो सूक्ष्म चीज़ें हैं हमारे भीतर, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में केमिकल्स हैं जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब हमें प्रेम का एहसास होता है तो एक विशेष केमिकल के तहत, जब हमें क्रोध का एहसास होता है एक विशेष रसायन के तहत, जब हमें अशांति और बेचैनी लगती है वो एक खास रसायन का प्रभाव है, जब हमें शांति महसूस होती है वो एक खास रसायन का प्रभाव है। वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे बहुत सारे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है माइक्रोग्राम, जिसको हम देख नहीं सकते, हमारे लिए वो अदृश्य है, लेकिन उतनी छोटी मात्रा में ये हार्मोन्स काम करते हैं, माइक्रोग्राम्स में। जरा से आपकी थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाए तो आपका पूरा व्यक्तित्व, आपके सोच विचार, आपकी भावनाएं सब बदल जाएंगी। जरा सा थायराइड कम हो जाए सब कुछ चेंज हो जाएगा। एपिनेफ्रिन हार्मोन माइक्रोग्राम से भी और अल्प, उसका भी 1000वां हिस्सा, उतना पर्याप्त है, हमारी सारी भावना बदल जाएगी। जरा सी उसकी मात्रा बढ़ गई, हम गुस्से में, क्रोध में आ जाएंगे, फाइट और फ्लाइट के लिए हम तैयार हो जाएंगे, या तो मारो पीटो या जान बचाने के लिए भागो, हमारा पूरा शरीर उसके लिए तैयार हो जाएगा। इतनी छोटी अल्प मात्रा में वो केमिकल्स हैं, हमारी सारी भावनाएं उन्हीं से प्रभावित होती हैं। गाय भैंस को लोग इंजेक्शन लगा देते हैं खास केमिकल का, उससे उनके अंदर ममता की भावना आ जाती है। वो जो अपने बछड़े को देख के माँ के भीतर ममता की भावना पैदा हो रही थी और उसके स्तनों में दूध आ गया था, वो इंजेक्शन लगाने से भी हो जाएगी, और गाय 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा दूध देगी। भावना। वैज्ञानिकों ने उपाय खोज लिए हैं प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने के, केमिकल्स के माध्यम से। यह हमारा भाव शरीर है, हमारी सारी भावनाएं हमारे भीतर प्रवाहित होने वाले इन सूक्ष्म रसायनों की वजह से हैं। अब इसके और पीछे जाते हैं, ये रसायन कैसे, इनका सिक्रीशन कैसे होता है। इसके पीछे इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं। पुरानी भाषा में जिसको प्राणमय कोश कहा जाता था, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म काया, ऊर्जामय कोश, भिन्न भिन्न नामों से हम उसे पुकार सकते हैं। आज की भाषा में कहना चाहिए फिजिकल बॉडी के पीछे केमिकल बॉडी है और केमिकल बॉडी के पीछे इलेक्ट्रिकल बॉडी है।
इसकी नापजोख हो सकती है। आपने देखे होंगे ईसीजी के रिकॉर्ड। हृदय में एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, जहां से विद्युत पैदा होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन होती है और उसी से हमारे हृदय की धड़कन चलती है। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क में लगातार इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा हो रही हैं। कभी कभी जोर से हो जाती हैं तो एपिलेप्टिक फिट आ जाता है। वो भी क्यों हो जाती हैं, उसका ठीक ठीक कारण नहीं पता, क्योंकि जो नॉर्मल वेव्स पैदा हो रही उनका भी कारण नहीं पता। ईईजी का नाम आपने सुना होगा। जैसे हृदय का ईसीजी होता है, वैसे मस्तिष्क का ईईजी होता है। ये इलेक्ट्रिकल ग्राफ है। 4-5 प्रकार की वेव्स पहचानी गई हैं। साधारण जागरूकता में कौन सी होती हैं, एकाग्रता में कौन सी होती हैं। जब हम किसी कार्य में मगन हो जाते हैं, लौलीन हो जाते हैं, तब अलग प्रकार की वेव्स चलती हैं। ध्यान में और हिप्नोसिस में अलग प्रकार की वेव्स होती हैं। जब सपना देख रहे हैं तब अलग प्रकार की हैं, और जब सुसुप्ति में हैं तब अलग प्रकार की हैं। ये अलग अलग पैटर्न हैं। उस पैटर्न की वजह से हमारी यह स्थिति बनती है। इन इलेक्ट्रिक वेव्स के द्वारा ही हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं। उनसे हार्मोन सीक्रेट होता है और फिर वह हार्मोन हमारी फिजिकल बॉडी को प्रभावित करता है और हम उस प्रकार से अपनी गतिविधि करते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से और होगा। इसके पीछे छुपा हुआ है चौथा मनस शरीर। वह विचारों से निर्मित है, विद्युत ऊर्जा से नहीं, विचारों से। इसके बारे में भी कुछ कुछ जानकारियां वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वह रहस्यमय है। पहले विचार पैदा होता है, विचार से फिर विद्युत तरंग पैदा होती है, विद्युत तरंग से रसायन, और रसायन से फिर हमारे भौतिक काया काम करती है। एक उदाहरण समझाऊं। समझो किसी ने आपको अपमानजनक शब्द कह दिया, आपके भीतर क्रोध का ख्याल आया। अब इस ख्याल से ब्रेन के कुछ विशेष हिस्से वहां तक विद्युत तरंग पहुंची। वहां से चीजें आगे बढ़ी। समझो हाइपोथैलेमस तक विद्युत तरंग आई। हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन सीक्रेट करके तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजे। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचे। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन छूटे जिन्होंने पूरे शरीर को उत्तेजित कर दिया, क्रोध से भर दिया, और हमारी भौतिक काया प्रभावित हो गई। हम अपशब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए, झगड़ा झंझट कर बैठे। समझाने में मुझे बहुत देर लगी। यह सब घटना कुछ मिली सेकंड में होती है। कहने में तो बहुत देर लग गई। मिली सेकंड में वहां क्रोध का ख्याल आया, तुरंत इलेक्ट्रिक वेव्स चेंज हो गए। उन इलेक्ट्रिक वेव्स के तहत हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ने अपना काम किया। अब रसायन बन गए। अब इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब रसायन ने जाके एपिनेफ्रिन को प्रभावित किया और वहाँ से क्रोध भड़काने वाला हार्मोन आ गया और हमारे हृदय की गति तेज हो गई और सांस तेज चलने लगी। मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ गया, क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, हिंसा वारदात होगी। या तो भागना पड़ेगा या दूसरे को भगाना पड़ेगा। पूरा शरीर उसके लिए तैयार हो गया। ये 4 शरीर समझना बहुत आसान है। फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मनस शरीर, मेंटल बॉडी, जो विचारों से निर्मित है, क्योंकि यह सब हमारे खुद के अनुभव में भी है और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं।
पांचवा शरीर, जिसको हम कहें आत्मकाया, आध्यात्मिक शरीर, चैतन्य कहें, वहाँ से आध्यात्मिक साधना शुरू होती है। जब हम दृष्टा बनते हैं, साक्षी बनते हैं इन चार शरीरों में घट रही घटनाओं के, हम पांचवें में स्थित हो गए। निश्चित रूप से यहाँ तक विज्ञान को पहुँचने में समय लगेगा। चौथे तक जा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि माना कि सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल का ही सूक्ष्म रूप है। बहुत बारीक, पकड़ में मुश्किल से आएगा, लेकिन आ जाएगा। पांचवा चैतन्य, जो लोग आधुनिक फिजिक्स के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, क्वांटम फिजिक्स की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने कॉन्शसनेस भी एक नई समस्या के रूप में उभर के आई है। इसके पहले कभी भी वैज्ञानिकों ने चेतना के बारे में कभी विचार नहीं किया था। पदार्थों तक सीमित थे, लेकिन पदार्थ में ही भीतर प्रवेश करते करते और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म में पहुंच गए। वहाँ पता चला कि कॉन्शसनेस का इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप है। इसका मतलब कॉन्शसनेस भी कुछ है। अब वो क्या है कहना मुश्किल, परिभाषित करना मुश्किल, लेकिन है, और उसका प्रभाव पदार्थ पर है। यह भली भांति सिद्ध हो चुका है। संभव है, ओशो ने कहा है कि आत्म शरीर तक भी विज्ञान की पहुंच हो जाए, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस। तो हमारी जो साक्षी की ध्यान की साधना है वो यहाँ से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों के दृष्टा हो पाएं, अर्थात अपने ही मनस शरीर को हम दूर से देख सकें कि ये चल रहे विचार, निश्चित रूप से जब मैं उसको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं तो उससे पृथक और भिन्न हूँ, मैं तो कोई और हूँ। अभी मेरा शरीर उत्तेजित हो गया है लड़ने झगड़ने के लिए, और मैं चुपचाप देख रहा हूँ, तो मैं तो शांत ही हो गया भीतर। शरीर उत्तेजित है और मैं शांत साक्षी बना देख रहा हूँ। यहां से हमारी आत्मिक प्रगति होती है, इसलिए इसको आत्मिक काया भी कहते हैं। पांचवा शरीर, इसका काम है ज्ञान। चेतना का मतलब होता है द कैपेसिटी टू नो। ये कोई वस्तु नहीं है, इसलिए साइंस भी मुश्किल से पकड़ पाएगा, क्योंकि साइंस की पकड़ ऑब्जेक्टिव है, पदार्थगत है। ये कोई पदार्थ नहीं है, ना स्थूल ना सूक्ष्म, ये कुछ अलग ही आयाम है। लेकिन हम अपने भीतर एहसास करते हैं, हमारे भीतर जानने की क्षमता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नास्तिक व्यक्ति भी इनकार नहीं कर सकता। कुछ होता है वह जानता है। चलो, इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत के बारे में जानता है, इंद्रियों को बंद करके भीतर अपने मनोजगत के बारे में जानता है। उसके भीतर एक जानने वाला तत्व तो है, उसका नाम चैतन्य है, वह उसकी आत्मा है। अब इसके बाद रहस्यमय जगत शुरू होता है, और निश्चित रूप से विज्ञान कभी उसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एक साधक के रूप में हम उसे जान सकते हैं। ब्रह्म काया। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं बची। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूँ, बस आप यही कह सकते हो कि कुछ है, और जो है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वह असीम, अनंत, विराट है। उसको हम ब्रह्म ही कह सकते हैं। वहाँ मैं, तू, ये वाले शब्द लागू नहीं होते। आत्म शरीर तक हम कह सकते हैं कि मेरी चेतना, ये मैं हूँ, अस्मिता का भाव उसमें है। प्रथम चार शरीरों से मिलकर अहंकार का भाव बनता है। मेरी स्थूल काया, मेरा रंग रूप, मेरी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा देश, मेरी भाषा, इसमें हमारे चारों शरीर आ जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व, कोई कहता मैं क्रोधी आदमी हूँ, कोई कहता मैं बहुत प्रेमी भाव पूर्ण हूँ, करुणावान हूँ। इसमें सब चारों शरीर चीज़ें आ गई। जिस हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है कि मैं कौन हूँ, चार से है।
5वें में जब हम पहुंचते हैं तो ठोस ईगो तो नहीं रह जाता, लेकिन एक सूक्ष्म अस्मिता, हूं इतना पक्का है, मैं भाव खो गया, हूंपन, एमनेस मौजूद है। जब हम 6वें में पहुंचते हैं तो एमनेस भी विदा हो जाती है, इजनेस आ जाती है। ओशो जिसे कहते हैं भगवत्ता, गॉडलीनेस, देयर इज डिविनिटी। अब उसमें ना तो मैं है ना हूं है, और ना ही ईश्वर शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारी सारी धारणा ईश्वर की भी व्यक्तिवाची थी। हमने उसको भी कुछ व्यक्तित्व दे रखा था, वो भी वहां लागू नहीं होती। लेकिन कुछ है, ब्रह्म का नाद गूंज रहा है, दिव्य आलोक है। अब इसके आगे 7वां, जिसको हम कहें शून्य काया, निर्वाण काया, नथिंगनेस, ब्रह्म से भी आगे निकल गए, सब शून्य हो गया। मैंने कहा 5वें शरीर तक विज्ञान की पहुंच भविष्य में हो सकेगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म उपकरण बनते चले जा रहे हैं। 6वें की खोज कभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि विज्ञान करता है फोकस किसी चीज पर, चाहे वो टेलीस्कोप से देखे चाहे माइक्रोस्कोप से देखे। ब्रह्म काया विस्तीर्ण है, अनफोकस्ड, सर्वत्र। तो कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप सर्व को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई एक खास लोकेशन होता उसका तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो सर्वव्यापी है वह वैज्ञानिक उपकरणों की पकड़ के सदा बाहर रहेगा, लेकिन भीतर हम उसे जान सकते हैं। जब हम नाद ब्रह्म सुन रहे हैं, अनाहत नाद, तो वह 6वें शरीर का है। सुनाई हमको पहले पड़ने लगा, उसकी ध्वनि दूर तक आ रही है, लेकिन है वो कॉस्मिक साउंड। उसको हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ओंकार नाद, वहाँ मेरा तेरा लागू नहीं होता। वह समस्त ब्रह्मांड का है, इसलिए उसको नाद ब्रह्म ओशो ने पुकारा, कॉस्मिक साउंड। अब इंडिविजुअलिटी नहीं है, यहां पर यूनिवर्सलिटी है। व्यक्ति खो गया, समष्टि प्रकट हो गई। समष्टि का चित्र नहीं बन सकता, कहां है आप ये नहीं बता सकते। यू कैन नॉट लोकेट। तो सर्वत्र है, सब कुछ उसमें है। यहां से रहस्यमय जगत शुरू होता है। जिन संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने केवल तर्क संगत ढंग से अपनी बात समझानी चाहिए, उन्होंने केवल आत्मा तक की बात कही। उसको बहुत लॉजिकल ढंग से पेश किया जा सकता है। उन्होंने ब्रह्म की बात छोड़ दी, क्योंकि ब्रह्म में सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है, तो विपरीत चीजें भी इकट्ठी मौजूद हैं। इनको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या करेंगे तो बहुत ही कंट्रडिक्शंस का इस्तेमाल करना होगा, फिर सामने वाले को कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो कहने का फायदा भी क्या। तो कुछ लोग इतना ही कह के चुप रह गए कि इसके आगे अकथनीय है, अवर्णनीय है। उनकी बातों में मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने इस गहरे अनुभूति को अभिव्यक्ति देनी चाहिए, उनकी भाषा जरा डामाडोल हो जाएगी, विपरीत चीज़ों से
बड़ी मिस्टीरियस और रहस्यमयी लगेगी। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी चीज़ के पक्ष में, कभी बिल्कुल ठीक उसके विपक्ष में। और मज़े की बात है कि वहाँ पर दोनों बातें सच हैं, तीसरी बात भी सच है, चौथी बात भी सच है। अगर एक बार में एक ही बात कही जा सकती है और कहने वाले को हमेशा लगेगा कि मैंने कुछ अन्यायपूर्ण कह दिया, एक पक्ष उजागर किया, अभी बहुत से पक्ष रह गए, वह फिर कभी दूसरे अवसर पर दूसरा पक्ष उजागर करेगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। और अगर कोई इन सब चीज़ों को सुनेगा, पढ़ेगा, वो तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। ये सभी बातें इकट्ठी सच हैं। तो ब्रह्म काया रहस्यमय है, और उसके आगे फिर सातवां निर्वाण काया, उसके बारे में तो फिर यह कहना भी ठीक नहीं कि अकथनीय है, कि मिस्टीरियस है। वहाँ तो सब कुछ शून्य हो गया। जिन लोगों ने उसकी तरफ इशारे करने चाहे, उनकी बात फिर लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई। भगवान महावीर ने आत्मा तक की बात कही, आगे की बात छोड़ दी। उपनिषद के ऋषियों ने, आद्य शंकराचार्य ने छठवें पर बहुत जोर दिया। बुद्ध ने सातवें की तरफ इशारा किया, जैन फकीरों ने सातवें की तरफ इशारा किया। उनकी बात फिर बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जाएगी। और बहुत से बुद्ध पुरुष ऐसे हुए जिनके हमें नाम नहीं पता, जो मौन रह गए, चुप रह गए। वे बिल्कुल परम बात बिना कहे बता रहे थे, क्योंकि उसके संबंध में शून्य कहना भी एक प्रकार की बेईमानी हो जाएगी। सुनने वाला पता नहीं क्या समझेगा शून्य से। जो बहुत ईमानदार लोग थे, जिनको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा सत्यवादी, वे एकदम चुप रह गए। लेकिन मनुष्य जाति को उनका पता ही नहीं होगा, कभी पता नहीं चलेगा। जो लोग सत्य से ज़्यादा मूल्य दे रहे थे करुणा को, केवल वही प्रयास करते हैं अकथनीय को कहने का। कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ हो जाए, थोड़ा अन्यायपूर्ण हो जाए, थोड़ा असत्य भी हो जाए, लेकिन सामने वाले तक कुछ बात पहुंच जाए, कुछ इशारा मिल जाए, उसके अंदर जिज्ञासा और प्यास पैदा हो जाए, वह उस दिशा में आंखें उठाए। करुणा उनकी महान है। तो प्यारे मित्रों, ये 7 शरीर, 7 चक्र, और आने वाले दिनों में हम ओशो के भिन्न भिन्न प्रवचन मालाओं से चुने गए प्रवचन सुनेंगे। उसमें आपको काफ़ी कंट्राडिक्शंस मिलेंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, वह किससे कह रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने जो उपदेश गीता में दिया अर्जुन को, यदि अर्जुन की जगह कोई और होता तो उपदेश पूरा चेंज हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता। तो ऐसा नहीं सोचना कि गीता का संदेश कृष्ण पे निर्भर है। कृष्ण से भी ज़्यादा अर्जुन पे निर्भर है। वो क्या समझ सकता है, उसे किस भांति समझाया जा सकता है। वहां कोई और हो तो सारी बात बदल जाएगी। ठीक इसी भांति ओशो के विभिन्न प्रवचन अलग अलग समय में भिन्न भिन्न लोगों को दिए गए। उनके सवाल क्या थे, उनका IQ लेवल कितना था, उनको किस भांति समझाया जा सकता है, किन उपमाओं से, उससे सारी बात बदल जाती है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो प्रवचन ओशो का देखेंगे, सुनेंगे, जिसमें खलील जिब्रान की किताब द प्रॉफिट में एक शब्द आता है 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। और वो इस ढंग से आता है कि
सामान्यतः पढ़ने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में अचानक ये 7 बहनों का जिक्र आ गया। और ओशो के अलावा कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। खलील जिब्रान पे बहुत थीसिस लिखी गई हैं, बहुत लोगों ने PhD की है, इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो एकदम समझ में नहीं आता कि कहाँ की बात आ गई है। 7 सिस्टर्स